सीबीआई असंवैधानिक संस्था है। आपको भरोसा नहीं हुआ? दिलीप मंडल का एक पोस्ट पढ़ लीजिए। दरअसल गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले में सीबीआई एक असंवैधानिक संस्था है जिसको लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रखा है। सीबीआई उसी स्टे के बल पर जिंदा है। तो सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं, सब कांग्रेस का किया धरा है, कांग्रेस का पाप है जो सबको बारी बारी से भुगतना पड़ रहा है। पूरा मसला सुनिए, उसके बाद बताऊंगा। सीबीआई असंवैधानिक व्यवस्था नहीं है। कानून और व्यवस्था का अधिकार राज्यों को दिया गया था। कांग्रेस ने 1963 में राज्यों को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत सीबीआई बनाई। ईडी का काम भी फेरा फेमा था। अब ये केंद्र सरकार के शिकारी हैं, जिसकी केंद्र में सरकार है उसी के पालतू हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आरजेडी के समर्थकों की तरफ से खबर आ रही है कि ईडी और इनकम टैक्स के लोगों ने, सीबीआई के लोगों ने जो लालू यादव की जो बहू हैं उनको परेशान किया। 15 घंटे तक पूछताछ की। वो प्रेग्नेंट हैं और उसके बाद वो बेहोश हो गए। खबर ये भी आ रही है, जिस तरह से पहले कहा गया था कि तेजस्वी यादव का मॉल है, वो सब झूठी खबर साबित हुई थी। उसके बाद सोचिए किस तरह से अब खबर आ रही है कि 4 लाख रुपए का 4 मंजिल का घर है, 600 करोड़ के संपत्ति जब्त हुई है। तेजस्वी यादव ने चैलेंज किया, उनके ट्विटर अकाउंट से लिखा गया है, फेसबुक अकाउंट से, कि अगर ये सारी बातें सही हैं तो इसके आंकड़े जारी करें। सवाल शक पैदा होता है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई की जो भी रेड पड़ रही है, रेड पड़े। सवाल है कि ये खबरें मीडिया में कौन लीक कर रहा है। इसका मतलब है कि क्या ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं है? पहले तो आपको बता दूं कि सीबीआई एक असंवैधानिक संस्था है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उसको असंवैधानिक कहा है। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ले रखा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। ईडी का काम था फेमा का। अब जो आरजेडी के समर्थक हैं वो लगातार हमलावर है और वो कह रहे हैं कि लिस्ट जारी कीजिए। सवाल है कि इस तरह के टीवी अखबार की अपनी पूरी विश्वसनीयता पहले ही खतरे में है। देखा गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान किया जाता है। अब मैं जब एससी, एसटी, ओबीसी कहता हूं तो एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, मैं इस देश के शोषित वंचित के साथ खड़ा था, हूं और रहूंगा। चाहे वो जाति के आधार पे नहीं, धर्म के आधार पे नहीं, संवैधानिक अधिकार के तहत। इस देश में आप किसी भी धर्म के हों, आप एससी, एसटी, ओबीसी का आपको दर्जा है, क्योंकि आपका शैक्षणिक, सामाजिक या आपको अनटचेबल बना के रखा गया। अभी रखने वाले कौन है ये आप पता कीजिए। अब बताइए कि सिखों में भी एससी, एसटी है तो उनका शोषण किसने किया? मुसलमानों में भी ओबीसी है, हिंदुओं में भी एससी, एसटी, ओबीसी है और क्रिश्चियन में भी एससी, एसटी है, शेड्यूल ट्राइब है। तो मैं उनके साथ हूं। और लगातार देखा गया कि इस देश में इन्हीं एससी, एसटी, ओबीसी के नेताओं के खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं। तो आरजेडी समर्थकों का एक लंबा फहरिस्त है जो इसको लेकर हमलावर है और वो कह रहे हैं कि इन सब मामलों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। तो एक बात तो तय है कि पहले कांग्रेस जो तमाम एससी, एसटी, ओबीसी के नेताओं को बदनाम करती थी, अब वो काम बीजेपी कर रही कि पूरे विपक्षी नेताओं को, कुछ राजपूत समाज के, वो जनरल कैटेगरी के नेता भी चपेट में आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया चपेट में है, सत्येंद्र जैन चपेट में है, वो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वो भी चपेट में, वो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो इस मामले में बीजेपी जो है वो थोड़ा अपना दूसरा रूप दिखा रही है। वो तमाम विपक्षी दलों को इस तरह से ट्रोल कर रही है। मनोज झा ने, सीबीआई ईडी वाले बीजेपी दफ्तर में बैठे हैं या बीजेपी वाले ईडी सीबीआई दफ्तर में? ये सूत्र के हवाले से कौन खबर चलवा रहा है? राजद सांसद मनोज झा। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्वीट वायरल है जो मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद दिलीप मंडल ने लिखा है कि 1995 से लालू यादव को फंसाया जा रहा है, लेकिन पिछले 24-25 सालों से वो लगातार सत्ता में बने हुए हैं। वो यहाँ तक बीजेपी को ऑफर कर रहे हैं कि अगर हराना है तो हमसे राय लो। बीजेपी फॉर इंडिया, तेजस्वी को हराना है तो मैं तरीका बताऊंगा, किससे गठबंधन करना है, किससे मुख्यमंत्री पेश करना है। तो ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक खबरें वायरल है और सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं। और एक बात तो है कि इस पूरे मामले के बाद एक पब्लिक परसेप्शन बनता दिख रहा है कि जो ये सब हो रहा है वो पॉलिटिकल हो रहा है। तो इससे बीजेपी को फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। हाँ, जो सवर्ण जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो इस पर चटकारे ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, लेकिन अब ट्विटर पर किसी के गाली देने से हार जीत तो तय होता नहीं है। आरजेडी के जो समर्थक हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, जो उनके ज़्यादा समर्थक हैं, वो उनके साथ बनते हुए दिख रहे हैं।
तो फिलहाल पॉलिटिकल रूप से आरजेडी को फायदा होता दिख रहा है, बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। लालू यादव का जो कद है वो और बढ़ता जा रहा है, उनके सामाजिक स्वीकृति बढ़ती जा रही है। लोगों को लग रहा है कि शायद हो सकता है कि न्याय के पक्ष में खड़े होने से उनको परेशान किया जा रहा है। ये बात तो तय है। कांग्रेस के दौर में एससी एसटी ओबीसी नेताओं को लगातार परेशान किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के दौर में ये परसेप्शन टूटा है। इस दौर में सवर्णों को भी परेशान किया जा रहा है, जनरल कैटेगरी वालों को भी। आजम खान उसके सबूत हैं, मनीष सिसोदिया उसके सबूत हैं, सत्येंद्र जैन उसके सबूत हैं। तो तमाम विपक्षी दलों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन जब कांग्रेस थी तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के नेताओं को ही परेशान किया जाता था। तो एक परसेप्शन टूटा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे ईवीएम हो चाहे सीबीआई हो, ये सब कांग्रेस की देन है। सीबीआई का निर्माण जो है वो दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत हुआ है। तो ममता बनर्जी भी पहले चैलेंज दे चुकी हैं। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या इस रेड से लालू यादव की लोकप्रियता बढ़ी है, आरजेडी की लोकप्रियता बढ़ी है, और बिहार में क्या एससी एसटी ओबीसी और यूनाइट हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये होता हुआ भी दिख रहा है कि बिहार में जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, ये संवैधानिक टर्म कह रहा हूँ, वो ज़्यादा यूनाइट होते दिख रहे हैं, उनमें सिंपैथी है। और एससी एसटी ओबीसी के लोग लगातार हमलावर भी हो रहे हैं, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो सोशल मीडिया पर ये सबसे ज़्यादा खबर जो वायरल है वो मैं बता दूं आपको कि एससी एसटी ओबीसी के लोग जो हैं वो लगातार जो हैं वो इस बात को लेकर सचेत हैं, और उनको लग रहा है कि जानबूझकर उनके नेताओं को बदनाम तो नहीं किया जा रहा है। तो सोशल मीडिया पर ये सबसे ज़्यादा वायरल खबरें हैं। और उनके तमाम जो समर्थक हैं वो जो ट्वीट्स लिख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी आपको पढ़ के सुनाऊं कि लालू यादव को फिलहाल राजनीतिक नुकसान जो है वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। और दिलीप मंडल लगातार लिख रहे हैं कि इससे बीजेपी को राजनीतिक नुकसान तो होगा। वहीं तमाम जो एससी एसटी ओबीसी के जो सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट हैं वो लिख रहे हैं। प्रियांशु कुशवाहा ने जो लिखा है, लालू जी 15 साल सत्ता से दूर रहे, उन्हें तोड़ने के लिए भ्रष्टाचार के फर्जी मुकदमे ला दिए गए, जेल में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने सांप्रदायिक सत्ताधीशों से समझौता नहीं किया। लालू जी आजीवन सामंतवादी हुकूमत के आगे चट्टान की भांति खड़े हैं। तो जब आप ये सारे ट्वीट्स देखेंगे, ट्रेंड समझेंगे, तो ये साफ है कि वो फिलहाल फ़ायदा में दिख रहे हैं लालू यादव। और ये तो साफ है कि आमने सामने भिड़ना चाहिए, लड़कर हरा दे, घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी को हराना है तो चुनाव में हराए। ये क्या कि उसके पीछे ईडी और सीबीआई छोड़ दिए हैं। बीजेपी को तेजस्वी यादव से राजनीतिक तरीके से लड़ना चाहिए, ईडी और सीबीआई जैसा शिखंडी खड़ा करके नहीं लड़ना चाहिए, जैसे भीष्म पितामह को मार दिया गया था। और सोचिए, सारे खनन घोटाले करने वाले तो तमाम अनुराग ठाकुर, येदुरप्पा, इन सब लोगों के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं। तो फिलहाल इन सब पूरे मामले से सोचिए, आलोक चिक्कू ने लिखा है, पनामा पेपर लीक में लालू यादव का नाम नहीं, इसलिए भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा। तेजस्वी यादव ने कुछ ट्वीट किए, भाजपा सरकार द्वारा सूत्रों के हवाले से इधर उधर की भ्रामक अफवाहें फैलाने अथवा खबर प्लांट करवाने की बजाय रेड के बाद हस्ताक्षर किए जाने वाले पंचनामे की सूची सार्वजनिक कर देनी चाहिए। अगर हम इसे सार्वजनिक कर देंगे तो इन बेचारे नेताओं की क्या इज्जत रहेगी, सोच ले। तो सोचिए, तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं और उनको लग रहा है कि याद करिए 2017 में कथित 8,000 करोड़ का लेन देन, हजारों करोड़ का मॉल, सैकड़ों संपत्तियां। अभी चंद महीनों पहले गुरुग्राम में अरबों का व्हाइट लैंड कंपनी का अर्बन क्यूब मॉल भी मिला था। भाजपाई अब कथित 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले अपने सूत्रों को पुराने का तो हिसाब दे दे। तो तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है और वो कह रहे हैं कि ये सब खबरें प्लांट की जा रही है। और सवाल है कि क्या मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है? लग तो वही रहा है। तेजस्वी यादव की पत्नी गर्भवती हैं और ईडी के 15 घंटे की पूछताछ से वो पुनीत कुमार सिंह जो पत्रकार है उन्होंने ट्वीट किया है। तो सोशल मीडिया पर ये सबसे बड़ी खबर है जो वायरल है। और लालू यादव की ये तस्वीरें देखिए, तेजस्वी यादव लगातार शेयर करें। लालू जी के आवास और अन्य 24 लोकेशन के रेड में 50 से अधिक परिवारों से मात्र 53 लाख कैश, $1900 यानी 1,07,000, लगभग 50-55 हज़ार रुपये मिले हैं। 10 दिसंबर 2021 में शादी हुई है, भला इनका इस जांच से क्या लेना देना? उनकी पत्नी से ही पूछताछ हो रही है। और लगातार एक सिंपैथी का जो वेव है वो लालू यादव के पक्ष में उत्पन्न हो रहा है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी की जांच को लेकर पब्लिक परसेप्शन की लड़ाई जो है बीजेपी हारती हुई दिख रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? क्या उनको फंसाया जा रहा है? उनको राजनीतिक रूप से तबाह किया जा रहा है? अब तक जितने भी कोर्ट के फैसले हुए हैं लालू यादव ने उनको माना है, जेल भी गए हैं। क्या ये उनके समर्थकों का कहना है कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा है? और खासकर एससी एसटी ओबीसी जो हैं वो लालू यादव के साथ मजबूती से एकजुट होते दिख रहे हैं।
आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया क्या है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।